Hello everyone, welcome to my class. I am Ankur and I hope you all are doing well. तो कल हमने बात की थी हाउ टू काउंट मोल्स। कल का हमारा टॉपिक था हाउ टू काउंट मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स को हम कैसे काउंट करते हैं, ये कल की क्लास में हमने सीखा था। आज जो है हम बात करेंगे अबाउट एम्पेरिकल फॉर्मूला एंड मोलिकुलर फॉर्मूला क्या होता है। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला और मोलिकुलर फॉर्मूला को हम अकॉर्डिंग टू स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। तो सबसे पहले जो स्टेप रहेगा दैट इज कि कन्वर्ट मास परसेंटेज टू ग्राम। इसके लिए अगर हम एक एग्जांपल लें तो सबसे पहले एक एग्जांपल लेते हैं दैट इज जिसका हमें क्या निकालना है, एम्पेरिकल फॉर्मूला। किसका? एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ आयरन, जो हमें गिवन है 69.9% एंड डाई ऑक्सीजन जो हमें गिवन है कितना 30.1%। 30.1%। तो सबसे पहले कन्वर्ट मास परसेंटेज इनटू ग्राम्स, यानी कि ये हमारे पास मास परसेंटेज है, इनको हम सबसे पहले ग्राम में कन्वर्ट करेंगे। ग्राम में कैसे कन्वर्ट करेंगे? सबसे पहले इनको हम एज्यूम कर लेंगे ग्राम, यानी कि 100 ग्राम एज्यूम अगर हम इनको करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मास परसेंटेज कितना आ जाएगा 100 का 100 का कितना परसेंटेज, यानी कि 69.9%। दैट इज आवर मास परसेंटेज 69.9%। दिस इज आवर क्या हो गया मास परसेंटेज टू ग्राम, यानी कि ये इतना ग्राम हो जाएगा Fe इज इक्वल टू 69.9 ग्राम। और डाई ऑक्सीजन ऑक्सीजन हमारे पास कितना हो जाएगा 30.1 ग्राम। दिस इज आवर फर्स्ट स्टेप। ये फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया है। इसके बाद क्या है, सेकंड स्टेप हमारा क्या कहता है कि कन्वर्ट इनटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ईच एलिमेंट। कन्वर्ट इनटू नंबर ऑफ मोल्स इनटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ईच सब्सटेंस, यानी कि ईच कोई भी एलिमेंट है उसको नंबर, उसके नंबर ऑफ मोल्स हम कैसे निकालते हैं, बाय गिवन मास। सबसे पहले गिवन मास और देन हमारे पास क्या आ जाएगा एटॉमिक मास। गिवन मास एंड एटॉमिक मास। गिवन मास हमारा कितना है, सबसे पहले आयरन का वो निकालते हैं हम, नंबर ऑफ मोल्स आयरन में कितने होंगे। सबसे पहले क्या है, गिवन मास कितना है हमारे पास 69.9 ग्राम एंड एटॉमिक मास किसका, आयरन का एटॉमिक मास कितना होता है 55.8। अगर इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 1.25। कितना आएगा 1.25। उसके बाद अगर हम ये किसका नंबर ऑफ मोल्स किसके हो गए, ये आयरन के। और अगर हम निकालें नंबर ऑफ मोल्स ऑक्सीजन के, तो ऑक्सीजन का नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकला है, गिवन मास हमारे पास कितना है 30.1। और एटॉमिक मास कितना होता है, किसका एटॉमिक मास कितना होता है, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास इज 16। तो ये कैलकुलेट करके आएगा हमारे पास 1.85। दिस इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ईच सब्सटेंस। देन हमारा सेकंड पार्ट, थर्ड स्टेप जो है वो क्या कहता है कि डिवाइड मोल वैल्यू बाय द स्मॉलेस्ट नंबर। स्मॉलेस्ट नंबर के साथ अगर हम डिवाइड करेंगे इन मोल्स को तो हमारे पास क्या आएगा, स्मॉलेस्ट नंबर हमारा क्या है 1.25 और 1.85। ये हम क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि रेशो निकालने के लिए। अगर हम डिवाइड करेंगे अकॉर्डिंग टू थर्ड स्टेप तो हमारे पास 1.25 और रेशो 1.85 डिवाइड बाय 1.25, तो ये क्या आ जाएगा 1:1.5। अब इसको हम डेसिमल में तो नहीं ले सकते, इसलिए हम बोथ साइड डिवाइड कर देंगे 2 से। अगर हम बोथ साइड डिवाइड करेंगे 2 से तो हमारे पास क्या आ जाएगा रेशो 2:3। यानी कि थर्ड स्टेप से हमें क्या मिला, इनका रेशो मिला। दो एलिमेंट्स का थर्ड स्टेप से हमें क्या मिलता है, रेशो मिलता है। डिवाइड मोल्स वैल्यू बाय द स्मॉलेस्ट नंबर। स्मॉलेस्ट नंबर से हमें डिवाइड करके क्या मिलता है 2:3। अब ये क्या आ गया, दो एलिमेंट्स का क्या आ गया ये रेशो। उसके बाद राइट एम्पिरिकल फॉर्मूला
सिंबल्स बाय एलिमेंट्स, यानी कि अगर हमें रेशो मिलता है तो ये क्या है, Fe, यानी कि ये आयरन है, एंड दिस इज आवर ऑक्सीजन, ये क्या है हमारे पास, ऑक्सीजन है। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो क्या है, राइट इंपेरिकल फॉर्मूला यूजिंग सिंबल ऑफ एलिमेंट्स, यानी कि एलिमेंट्स के सिंबल को यूज करके और रेशो को यूज करके तो हम इसका क्या लिख सकते हैं, इंपेरिकल फॉर्मूला, यानी कि Fe आयरन कितना प्रेजेंट है, 2, ऑक्सीजन 3, दिस इज द इंपेरिकल फॉर्मूला ऑफ, किसका इंपेरिकल फॉर्मूला हो गया ये, आयरन और ऑक्सीजन का, दिस इज द इंपेरिकल फॉर्मूला। उसके बाद अगर हमें मोलिकुलर फॉर्मूला निकालना है तो मोलिकुलर फॉर्मूला तो क्या बताता है, हमें एग्जैक्ट नंबर्स बताता है, मोलिकुलर फॉर्मूला हमें क्या बताता है, एग्जैक्ट नंबर्स, और लेकिन हमें इंपेरिकल फॉर्मूला क्या बताता है, उसका रेशो, स्मॉलेस्ट रेशो। तो देखते हैं व्हाट इज इंपेरिकल फॉर्मूला एंड मोलिकुलर फॉर्मूला। आई होप सो कि आपको इंपेरिकल फॉर्मूला इस एग्जाम्पल के साथ निकालना आया होगा। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट, we are going to discuss about मोलिकुलर फॉर्मूला। मोलिकुलर फॉर्मूला अगर हम एक एग्जांपल के साथ समझे तो मोलिकुलर फॉर्मूला क्या था, मोलिकुलर फॉर्मूला हमें क्या बता रहा था, एग्जैक्ट नंबर्स, एग्जैक्ट नंबर के बारे में बता रहा था। एग्जैक्ट नंबर दैट मीन्स, एग्जाम्पल अगर हम ले, जैसे पिछली क्लास में हमने एग्जाम्पल लिया था C6H12O6, दिस इज आवर ग्लूकोज, दिस इज आवर ग्लूकोज। दैट मीन्स क्या करते हैं हम कि अगर मोलिकुलर फॉर्मूला हमें क्या बता रहा है, एग्जैक्ट नंबर, यानी कि इसमें 6 क्या है, कार्बन प्रेजेंट है, हाइड्रोजन 12 प्रेजेंट है, और ऑक्सीजन क्या है, 6 प्रेजेंट है। अगर हम बात करें एम्पिरिकल फॉर्मूला की, तो एम्पिरिकल फॉर्मूला हमें क्या बताता है, रेशो, एम्पिरिकल फॉर्मूला हमें क्या बताएगा, रेशो ऑफ इन नंबर। अगर इसका ही रेशो अगर हम निकालें तो इसका रेशो क्या बनेगा, CH2O, यानी कि ये कितनी रेशो में प्रेजेंट है, 1:2:1। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज ऑफ इंपेरिकल फॉर्मूला। ग्लूकोज का इंपेरिकल फॉर्मूला क्या हुआ, CH2O। तो मोलिकुलर फॉर्मूला कैसे हम निकालेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, हम इंपेरिकल फॉर्मूला निकालेंगे, इंपेरिकल मास। अगर हम इंपेरिकल मास की बात करें मोलिकुलर फॉर्मूला निकालने के लिए, अगर हम किसकी बात करते हैं, नाउ हाउ टू काउंट फॉर्मूला मास, फॉर्मूला मास कैसे निकालेंगे, सॉरी, हाँ जी हाँ जी, मोलिकुलर फॉर्मूला, हाउ टू काउंट मोलिकुलर फॉर्मूला। सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, इंपेरिकल मास निकालना पड़ेगा। इंपेरिकल मास यानी कि Fe2O3, इंपेरिकल मास Fe2, और इसका मास कितना होता है, 5.8 प्लस 3 एंड व्हाट इज द मास, 16। तो ये हमारे पास काउंट होके कितना आएगा, 159.6 ग्राम। दिस इज आवर फर्स्ट स्टेप टू फाइंड आउट द मोलिकुलर फॉर्मूला। क्या निकालना है, सबसे पहले हमें इंपेरिकल मास निकालना है, उसके बाद हमें क्या करना है, हमें निकालना है मोलर मास, यानी कि मोलर मास। मोलर मास हमें जो भी हमें क्वेश्चन का मोलिकुलर फॉर्मूला निकालना होगा उसमें हमें क्या है, मोलर मास क्या होगा, गिवन होगा। मोलर मास अगर गिवन होगा तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, एन की वैल्यू निकालनी है। तो एन की वैल्यू दैट मीन्स मोलर मास डिवाइड बाय हमारा क्या हो जाएगा, मोलर मास डिवाइड बाय इंपेरिकल मास। मोलर मास को हम डिवाइड कर देंगे इंपेरिकल मास से, देन जो हमारा काउंट होके एन की वैल्यू आएगी उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2:3 से। 2:3 क्या था हमारा, जो हमें डिवाइड करके मिला था, अभी मैंने आपको पीछे बताया है। 2:3 से उसको अगर हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, मोलिकुलर फॉर्मूला, यानी कि हमें फाइंड आउट होगा कि कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स उसमें प्रेजेंट है। उसके बाद दिस इज ऑल अबाउट एम्पिरिकल फॉर्मूला एंड
मोलिकुलर फॉर्मूला। तो आई होप सो कि आपको जो है क्लियर हुआ होगा अबाउट मोलिकुलर फॉर्मूला एंड एम्पिरिकल फॉर्मूला। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज स्टिक्योमेट्री। सो व्हाट इज स्टिक्योमेट्री? स्टिक्योमेट्री जो है डील्स करता है, इट डील्स विद मास एंड वॉल्यूम, यानी कि कैलकुलेशन ऑफ मास एंड वॉल्यूम के बारे में डिस्कस करता है हमारा स्टिक्योमेट्री। स्टिक्योमेट्री जो है एक ग्रीक वर्ड है, स्टिक्योमेट्री। ये क्या करता है? इट डील्स विद कैलकुलेशन ऑफ मास एंड कभी कभी वॉल्यूम के बारे में भी क्या करता है? इट इज डील्स विद कैलकुलेशन ऑफ मास या फिर कैलकुलेशन ऑफ वॉल्यूम। ये एक ग्रीक वर्ड है, इट इज इन ग्रीक वर्ड, और ये दो वर्ड से मिलके बना है जिनका मतलब है एलिमेंट्स की मेजर करना। स्टिकियो, स्टिकोन, स्टिक्योन दैट मीन्स एलिमेंट, और एक है हमारे पास मेट्रोन। मेट्रोन दैट मीन्स मेजर, यानी कि एलिमेंट्स की मेजरमेंट करना इज नोन एज स्टिक्योमेट्री। उसके बाद अगर हम डिस्कस करें अबाउट, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट इज केमिकल रिएक्शन। व्हाट इज केमिकल रिएक्शन? केमिकल रिएक्शन क्या होती है? whenever in chemical change occur whenever in chemical change occur we can say that is chemical reaction। केमिकल रिएक्शन की बात अगर हम करें, केमिकल रिएक्शन क्या होता है? जब कोई भी दो केमिकल चेंज होते हैं किसी भी रिएक्शंस में, उसको हम क्या बोलते हैं? केमिकल रिएक्शन। यानी कि मैग्नीशियम, अगर हम मैग्नीशियम और मैग्नीशियम और ऑक्सीजन क्या करता है? आपस में रिएक्ट करता है, तो ये क्या बनाता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये क्या बनाएगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा। दैट मीन्स जो आपस में रिएक्ट कर रहे हैं वो क्या होंगे हमारे पास? रिएक्टेंट। स्टिक्योमेट्री समझने से पहले आपको जो है पता होना चाहिए हाउ टू बैलेंस केमिकल रिएक्शन। इसके लिए ही हम जो है ये टॉपिक कर रहे हैं, दैट इज केमिकल रिएक्शन एंड बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन, कि कैसे हम केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करें, और जो बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन होगी हमारे पास वो हमें क्या क्या बताएगी? वो हमें कितने नंबर ऑफ मोल्स उसमें होंगे, कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स उसमें होंगे, कितना उसमें मोलर मास होगा, उसके बारे में हम जानेंगे विद द हेल्प ऑफ बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। तो सबसे पहले केमिकल रिएक्शन क्या बताती है हमें? केमिकल रिएक्शन मतलब कोई भी दो केमिकल चेंज किसी भी रिएक्शंस में, कोई भी दो केमिकल चेंज होंगे जो, उसको क्या बोलेंगे? केमिकल रिएक्शन। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन क्या है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। अगर ये जो दो रिएक्शन हो रही हैं, जो दो रिएक्ट हो रहे हैं, उनको हम क्या बोलेंगे? रिएक्टेंट्स। दिस इज अवर रिएक्टेंट। और जो हमें फाइनली मिल रहा है रिएक्ट होके, उसको क्या हम बोलेंगे? प्रोडक्ट। दिस इज अवर प्रोडक्ट। तो अगर हम इनको बैलेंस करें, अगर बैलेंस इक्वेशन, बैलेंस केमिकल की बात आती है, बैलेंसिंग केमिकल रिएक्शन की बात आएगी, तो हमारे पास क्या होगा? रिएक्शन क्या होगी? Mg प्लस O2, दैट मीन्स MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यहाँ पे मैग्नीशियम तो एक ही है लेकिन ऑक्सीजन क्या है? दो है। और इस साइड मैग्नीशियम एक ही है लेकिन ऑक्सीजन क्या है? वन है। दैट मीन्स दिस इज आवर नॉट बैलेंसिंग केमिकल रिएक्शन, ये हमारी बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन नहीं है। तो उस हिसाब से अगर हमें इसको बैलेंस करना हो तो इसके हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, लेकिन यहाँ पे 2 मैग्नीशियम हो जाएंगे और यहाँ पे 1 मैग्नीशियम हो जाएगा, ऑक्सीजन तो यहाँ पे 2 हो जाएंगे, इसलिए इसको फर्दर यहाँ पे भी डिवाइड कर, मैग्नीशियम को डिवाइड कर देंगे 2 से। तो दिस इज आवर बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। ये क्या हुई? हमारी बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। अब एक बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन अगर हम ले तो वो हमें क्या क्या बताती है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लेते हैं अबाउट बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। तो एक बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन का अगर हम एग्जांपल लेते हैं, एक कोई भी बैलेंस केमिकल रिएक्शन अगर हम लें
फर्स्ट ऑफ ऑल बैलेंस केमिकल रिएक्शन ले लेते हैं, दैट इज CH4 G प्लस O2 यानी कि मीथेन प्लस O2 मिलके आपस में क्या बनाते हैं, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन 2H2O G। ये क्या है, हमारी कोई भी एक बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन है। तो बैलेंस्ड, ये क्या हुई हमारे पास, बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन, दिस इज आवर बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। तो बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन अगर हमारी ये क्या है, ये हो मीथेन ऑक्सीजन जब आपस में रिएक्ट करते हैं, दैट मीन्स दीज आर आवर रिएक्टेंट्स। और ये क्या है, हमारे प्रोडक्ट हमें क्या मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन, दिस इज आर आवर प्रोडक्ट्स। और ये क्या है, सारे गैसियस फॉर्म में प्रेजेंट है, दैट मीन्स। तो अब हम देखते हैं कि एक बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन हमें क्या क्या बताती है। सबसे पहले इसमें क्या है, 1 मोल ऑफ CH4, 1 मोल